धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में फिर से एक बार इस दोपहर के समय में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को खुदावन यीशु मसीह के नाम में शालोम कहता हूँ। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की हुजूरी आज आपके साथ फिर से एक बार उसके कलाम के अनुसार बनी रहे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और स्पेशली आज जो हम बातों के ऊपर अध्ययन कर रहे, प्रभु संतुष्टि का लाभ, जो भी यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्ट के जो हमारी चर्च के जो लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग जो अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे, सभी बातों में आपकी अगुवाई करे। फिर से एक बार खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने ये सुअवसर हमें दिया है ताकि हम उसकी इबादत कर सके। तो आइए अजीजों, इस सेवकाई में आज के इस सेशन में चलने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते और फिर आराधना के साथ हम वचन में आज प्रवेश करते। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर से दिन के लिए। आज के दिन आपने हमें बहुत आनंदित किया है, आपकी हुजूरी हमारे साथ है, यही हमारे लिए भरपूरी का आनंद है। आज होने वाली आराधना, वचन, प्रार्थना सब कुछ आप आशीषित कीजिए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में सफल हो जाए। धन्यवाद देते, सारा आदर आपको देते, महिमा आपको देते, सारा आदर आपको देते हुए आपका इकलौता पुत्र खुदावन यीशु मसीह उनके जलाली नाम में मांगता हूँ, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का नाम हमें मुक्ति देता है, शांति देता है। आइए उस यीशु मसीह के नाम का जय जयकार करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर, वी प्रेज यू। थैंक यू लॉर्ड, यीशु नाम की जय जयकार। वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु हमारे लिए तूने उस चरनी में जन्म लिया, हमारे लिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर आया। धन्यवाद देते यीशु मसीह, चरनी में जन्म लेने वाले, उस पर विश्वास करके हमें नजात देने वाले खुदावन, आपका धन्यवाद हो। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यस खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते राजा, हमारे लिए क्रूस के ऊपर परमेश्वर आपने जो बलिदान दिया, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं राजा। क्रूस पर तूने क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, ओ मेरा सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु परमेश्वर, हम पापियों के लिए तूने अपना जीवन दिया। आज हम परमेश्वर फिर से आपसे विनती करते हैं, हम पापियों पर फिर से एक बार आप करुणा करना। हम पर यीशु तू अपनी फिर से नई करुणा करना। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। आया अजीजों, हम और उस यीशु नाम के करीब चलते हैं। ये जिंदगी जो उसने हमें दी है, उस जिंदगी का शुक्रिया अदा हम करते हैं। आप उसको फिर से एक बार नए सिरे से ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू जीसस, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। धन्यवाद यीशु। Father, we worship you, Lord. We glorify your holy name, Lord. We praise you, Lord. We worship you. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। यस लॉर्ड, ये जिंदगी आपने हमें जो दी है, ये हमेशा तेरी महिमा करती रहे, ऐसी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा तू कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू आवर फादर, वी वर्शिप यू, ग्लोरीफाई योर होली नेम गॉड। थैंक यू जीसस।
नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ मेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई, जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई, जैसे है थामा हाथ मेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई, कि तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई, कि तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। तेरी महिमा सदा मेरी जिंदगी गाती रहे प्रभु। मेरी जिंदगी का मकसद यही हो कि प्रभु तेरी महिमा मैं सर्वदा गाता रहूं प्रभु। मेरे जीवन का कोई ऐसा पल ना हो खुदावन की मैं आपकी महिमा किए बिना जीऊं। Thank you, Abba Father. We worship you, Lord. We glorify your holy name. Thank you, Lord Jesus. We love you, Abba Father. Yes, Lord. Thank you, Jesus. जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया, जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरे हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया, अब सना तेरी खुदा, ये जिंदगी को तुझको दिया, अब सना तेरी खुदा, ये जिंदगी को तुझको दिया, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी। यस लॉर्ड, we worship you, Lord. We glorify your holy name. We love you, Lord. We praise you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. आइए हम खुदावन की ओर करीब चलते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सारा आदर सारी महिमा उसको। प्रभु जी धन्यवाद देते कि आज के इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें परमेश्वर यह अद्भुत दिन दिखाया, ताकि प्रभु हम आपकी इबादत सर्वदा कर सके, तेरी इच्छा को पूरी करते रहे, तेरी महिमा को परमेश्वर हमारे जीवन में आज तुम परमेश्वर प्रकट करता रहे। धन्यवाद प्रभु, आज के कलाम के द्वारा तो हमसे बात करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। कुछ 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आने वाले वचन के द्वारा आपसे बात कर, दाऊद के जीवन की गलती और उसका सुधार, ये दोनों बात के ऊपर हम अध्ययन कर रहे। राजा हमारी सहायता कर और तेरे कलाम को ग्रहण करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, आपकी पाकीज़ा रूह के द्वारा तू अगुवाई कर और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए आपका इकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगता हूँ, इसे सुन
और ग्रहण कर पिता। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। आइए अजीजों, उसके आराधना के बाद हम उसके वचन में चलते हैं और वो परमेश्वर अद्भुत है। निश्चय आज का दिन उस खुदावन ने हमें विशेष चुना है, आशीषित किया है ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। आइए उस समय के लिए जो मूल वचन हमारा हमने जो चुना है, जो भजन संहिता 18-19 के अनुसार, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। लेकिन हम जो टॉपिक फिलहाल आज दाऊद के जीवन से स्पेशली देख रहे, वो जो विषय जो हमने दाऊद की जो 3 गलतियां है, दाऊद का ग्राफ हम देख चुके हैं। इसी की ग्राफ एक साधारण चरवाही से लेके परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बनाया और इजराइल का राजा बनते बनते कितने सारे अप डाउन में से वो गया, कितने सारे कलेश में से गया, संकटों में से गया, प्राण संकटों में से गया, जिल्लत उठानी पड़ी, बहुत दुख दर्द उठाना पड़ा, यहां से वहां भागना पड़ा। लेकिन खुदावन ने उसको छोड़ा नहीं, उन हालातों में उसको संभाला, उसे परिस्थिति के ऊपर जयवन किया। शाऊल जो 3-3 हजार की सेना लेकर उसके पीछे जंगल में आता था, लेकिन खुदावन ने उसके हाथ से भी छुड़ाया। लेकिन जब राजा दाऊद जब यरूशलेम में वो सिय्योन गढ़ के ऊपर राज करने लगा, उसने एक अच्छी मनसा रखी, जो मनसा हमें शाऊल के जीवन में नहीं दिखती है। वो मनसा को लेकर बाइबल कहती है कि दाऊद अमीनादाब के घर गया और उसने परमेश्वर का संदूक लाने का प्रयोजन किया। जो पहला प्रयोजन फेल हो गया, वहां पे उसे शिकस्त मिली, वो हार गया, उसकी पराजय हुई। लेकिन जब उसने पूरा प्लान के साथ अपनी गलती को सुधार कर, जो गलती उसने व्यवस्था के खिलाफ की थी, उसी गलती को सुधारा और उसको समझा कि संदूक को उठा के लेकर आते हैं, जबकि उसने अपने तरीके से या राष्ट्र के तरीके से, पैलेस्टाइन के तरीके से उसने बैलगाड़ी में डालकर लाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में उजिया मारा गया वहां पे। लेकिन उस गलती को सुधार कर दाऊद उस दुख में नहीं रहा। दाऊद ने एक अच्छी शुरुआत की और बाइबल कहती है कि उसने लेवियों को लेकर उन डंडियों को संदूक की कड़ियों में डालकर, कंधों पर उठाकर, एक योग्य बलिदान देकर, समस्त इजराइल को इकट्ठा करके सब एक साथ आकर व्यवस्था के अनुसार वो संदूक को यरूशलेम में लेकर आया। राजपाट बढ़ गया, परमेश्वर ने और उसको बढ़ाया। फिर मपीबोशेत का जो अधिकार था, वो अधिकार दाऊद ने उसको दिया, जो योनाथन का बेटा था। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बढ़ता गया और एक समय आया, एक समय में दाऊद जो गलती कभी उसने की नहीं, लेकिन वही गलती उसके जीवन में हो गई। जैसे दुनिया कहती है खाली दिमाग शैतान का घर, यही गलती उसके जीवन में आ गई। और वो गलती आप देखते हैं कि जब 2 शामुएल का 11 अध्याय वचन 1 में दाऊद ने सारी सेना को युद्ध के लिए, बाइबल स्पष्ट तरीके से कहती है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में, न्यू ईयर की शुरुआत में ही बाइबल कहती है कि उसने योआब को और उसके संग अपने सेवकों समस्त इस्राएलियों को भेजा और अम्मोनियों का नाश किया, रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रहा। अम्मोनियों के साथ युद्ध छिड़ गया है और युद्ध का ये बहुत सुंदर शुरुआत है। वर्ष की शुरुआत में शायद हमारा ये वर्ष, शायद हमारा बहुत ही, सबके लिए सब कहते हैं कि खराब गया, लेकिन मैं इस वर्ष को खराब वर्ष नहीं कहता हूं। इन वर्ष के अंदर परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। इन बातों में हमें पॉजिटिव वेव्स भी लेनी है। भले मृत्यु हो रही है, भले बड़े पैमाने पे लोग आज डरे हुए, लेकिन एक बात हमें दिखती है कि इस परिस्थिति में बहुत सारे लोग जो प्रार्थना नहीं करते वो प्रार्थना करने लगे। जिस घर में आराधना नहीं होती वो घर में आराधना हो रही है। परमेश्वर का डर आ गया, कायनात को जो जख्म आ गए थे, जो पोल्यूशन बढ़ गया था, हमें ताजी हवा मिल रही है। सभी बातों को परमेश्वर ने हील किया।
और मुझे विश्वास है कि रोमियो 8:28 के अनुसार जो यीशु पे विश्वास करते हैं उन सभी को सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कभी कभी हमारे जीवन में हम जानबूझकर गलतियां करते हैं और कभी कभी अनजाने में गलतियां करते हैं। निश्चित उन गलतियों के द्वारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है, लेकिन मुझे आज आपको एक बात आज के टॉपिक में बताना है। क्षमा होती है, लेकिन जो सजा है, क्षमा तो होती है लेकिन जो सजा होती है वो सजा भुगतनी पड़ती है। वो सजा हमें अपने जीवन में उस सजा की कीमत हमें देनी पड़ती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इस परिस्थिति में हमारे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आई है, क्या कारण है इसका। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा की, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो क्षमा हो गई, लेकिन क्षमा के साथ साथ सजा भी मिली, शासन भी मिला उन्हें। परमेश्वर ने उस शासन से उसको लेके जाना पड़ा। मैंने इस संदेश के शुरुआत में बताया था आपको, दाऊद को 2 बार जंगल में भागना पड़ा। दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए उसको जंगल में 2 बार भागना पड़ा। एक बार उसकी गलती नहीं थी, दूसरी बार उसकी गलती थी। जब उसकी पहली गलती थी, जब शाऊल उसके पीछे पड़ा था, जब उसकी गलती नहीं थी, लेकिन खुदावन ने उसको संभाला, उस परिस्थिति में उसको संवारा और उसको उसी जंगल से, उसको सिकलग में से हेब्रोन में लेके आया, हेब्रोन में से उसे सियोन में लेकर आया और उसको समस्त इजराइल का राजा बनाया। लेकिन इस समस्त इजराइल का राजा होने के बाद, संदूक यरूशलेम में आने के बाद, दाऊद ने जो गलती की हम देखते हैं कि इसी दूसरा शामुएल 11:2 में सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था। बाइबल कहती है कि उस वक्त एक स्त्री जो अति सुंदर थी, ये अति शब्द डाला है ना, यही बात होती है जो मनुष्य को गिराने का कारण होता है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि स्त्रियां ही पुरुषों को सेड्यूस करती है, पुरुष भी स्त्रियों को सेड्यूस करते हैं, ये दोनों तरफ है। यहाँ पे स्त्री पुरुष का मामला नहीं है। आत्मिक जीवन में अगर आप स्त्री हो तो आपको बचना है कि कोई मुझे सेड्यूस कर रहा है तो मुझे वहां पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन मैं आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण बात ये है अजीजों, वो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गौर फरमाएंगे यहाँ पर, पहली बात तो दाऊद, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा वचन जिक्र किया था, जो पहले शामुएल का 18 अध्याय और वचन 16 में था कि जब भी युद्ध होता था दाऊद सेना के आगे चलता था, दाऊद सेना के साथ चलता था, दाऊद सेना के साथ चलता था। लेकिन बाइबल कहती है यहाँ पर जब अम्मोनियों के साथ युद्ध हो गया, रफा शहर को जीतने के लिए सब प्लान हो गया और ये घमासान युद्ध चल रहा था, तब बाइबल कहती है दाऊद यरूशलेम में आराम फरमा रहा था। वो वहां पे आराम कर रहा था यरूशलेम में, दोपहर का खाना खाकर मस्त सुस्त होकर, बाइबल कहती है कि वो वहां पर आराम से सो गया, आराम से सो गया। और इतनी गहरी नींद लग गई कि दोपहर का लंच करने के बाद शाम को उठ रहा है, और शाम को उठने के बाद भी वो, देखो एक राजा कैसा है, सेना वहां पे युद्ध लड़ रही है, सेना वहां पे युद्ध लड़ रही है, राजा अपने राजभवन में खाना खा रहा है। सेना में कुछ लोग शहीद हो गए, लेकिन राजा यहाँ पे अपने पलंग पे मस्त सुकून की नींद ले रहा है। आज कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिनिस्ट्री में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में, सब कुछ बातों में मनुष्य जब सेट हो जाता है ना, तो उसको दुनिया का कुछ लेन देन नहीं रहता है, उसको प्रार्थना जीवन का कुछ लेन देन नहीं रहता है, उसको अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन का कुछ लेन देन नहीं होता है। वो उस वक्त अपनी ही धुन में रहता है। कभी कभी दाऊद जो स्पिरिट में आया था, वही स्पिरिट में मुझे आपको बताना है बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आज तुम्हें और मुझे दाऊद के जीवन से, भले ये नकारात्मक पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ, दुनिया के लोग कहते हैं कि तुम्हारे दाऊद ने क्या किया, तुम्हारे लूत ने क्या किया, यहूदा ने क्या किया। दुनिया के लोग सेक्सुअल अडल्ट्री के बारे में कभी कभी हमें बाइबल में से नेगेटिव बात बताते हैं, कहते कि बाइबल तो बुक ऑफ अडल्ट्री कहते, कुछ लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को कुछ लोग गलत साबित करते, लेकिन उनको जाकर बताओ
परमेश्वर का ये कलाम हमारा जो है अदर जो रिलीजन के जो भी धर्म ग्रंथ है उसके जैसा उसमें बदलाव किया गया है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो है वो सो बताया गया है, लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि जो लूट ने किया है वो आप करो, लूट की बेटियों ने जो किया है वो आप करो, दाऊद ने बत्शेबा के साथ जो किया है वो आप करो। बाइबल ये कहता है क्या हमें? बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है व्यभिचारियों के संगति से मनुष्य रोटी के लिए मुहताज हो जाता है। लेकिन आज कुछ लोग इस बातों का गलत निष्कर्ष निकालकर, गलत अर्थ निकालकर मनुष्य को धर्म को धर्म ग्रंथों को लेकर कहीं पर नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। मैं उन लोगों को स्पष्ट कहता हूँ, हमारा पवित्र शास्त्र में कोई भी वहां पर करेक्शन किया नहीं गया है, वहां पर कोई चीज निकाली नहीं गई और कोई चीज डाली नहीं गई है। जो सनातन समय से है अभी तक वही चल रहा है, जो बातें है सो है। हमारे यहाँ पे कुछ छुपाया नहीं गया है, कुछ धर्म ग्रंथों में उनके परमेश्वर के पापों को छुपाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र है। उसके अम्मोनियों के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है। उस वक्त ये मस्ता, और जब शाम के समय सांझ के समय वो जब अपने छत के ऊपर गया और छत के ऊपर जाने के बाद देखता है कि अति सुंदर स्त्री नहा रही है। उस स्त्री को पता नहीं है दाऊद देख रहा है। अभी एक बात यहाँ पर आती है कि कुछ लोग मुझे सवाल उठाएंगे कि जैसा मैंने पिछले संदेश में कहा कि आप कैसे कहते हैं कि बाबा उधर का जो ट्रेडिशन था या उधर की जो संस्कृति थी कि स्त्रियां भोर के समय जो अर्ली मॉर्निंग में जब उजाला पौ फटने का समय आता है अंधेरे में ही नहा लेती थी, ये आप कैसे बता सकते हो? तो मुझे आप उनको ये बात बताना है कि यहाँ पर संस्कृति दिखती है। अगर बाकी सब स्त्रियों का नहाने का समय अगर वो होता था तो दाऊद केवल बत्शेबा को नहीं देखता था, तो दाऊद अलग अलग स्त्रियों को भी देखता था। बाइबल ये नहीं कहती कि बहुत सारी स्त्रियां वहां पर नहा रही थी, यहाँ पे एक ही स्त्री का जिक्र किया गया है। उस स्त्री ने नियम के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, जो भी रीत होती थी उस रीत के अनुसार, परंपरा के अनुसार चलने के खिलाफ ये स्त्री के अंदर भी एक ऐसा स्वभाव आया था जिसे कहा जाता है आलस। अब उस आलस के द्वारा वो स्त्री, जैसा दाऊद अपने राजमहल पे जैसा उस शाही बेड के ऊपर सो गया था खा पी के, वैसे स्त्री ने भी अपना पति युद्ध के लिए गया है, उरिया हित्ती युद्ध के लिए गया है, लेकिन ये स्त्री के अंदर देखो अपने पति के लिए वो प्रेम नहीं है कि अपना पति वहां पे गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर ये स्त्री भी अपने आराम से थी, पति गया युद्ध को, चलो अभी कुछ उसका खाना पीना पकाने का टेंशन नहीं है, अपना अपना खा लो और सो जाओ। और नीति वचन में ऐसे स्त्री के बारे में बताया गया है कि जो केवल अपना ही खा पी कर लोभी बनकर रह जाती है। मुझे आपको यहाँ पे बताना है, जो रीति के अनुसार नहीं था उस रीति के खिलाफ जाकर केवल यरूशलेम के जो प्रजा थी उस प्रजा के अंदर केवल ये स्त्री थी जो शाम के समय नहा रही थी। और उसी वक्त दाऊद ने उसको देख लिया और उसकी सुंदरता को देखकर दाऊद मोहित हो गया। और मुझे आपको बताना है, बहुत सारे बार हम दाऊद की गलती बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बत्शेबा की भी गलती बता रहा हूँ कि अगर बत्शेबा अगर नियम के अनुसार उस दिन अगर वो शाम के बजाय अगर वो अर्ली मॉर्निंग को अगर वो अपने बाथरूम में जाकर नहा लेती थी, तो मुझे आपको बताना है ना बत्शेबा के ऊपर ये अत्याचार होता, ना दाऊद इस पाप में गिरता। यहाँ पे ताली एक हाथ से नहीं, ताली दो हाथ से बजी है। हालेलुया। अब कोई बुद्धिजीवी अगर कोई ज्ञानी लोग होंगे वो कहेंगे आप कैसा कहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि वहां पर केवल बत्शेबा का जिक्र किया है। अगर उनका ट्रेडिशनल शाम को नहाने का होता तो आदर्श स्त्रियां भी होती थी। और दूसरी बात ये कि ट्रेडिशन अगर होता था तो दाऊद छत पे नहीं जाता था। हालेलुया। हमको ये बात समझना होगा और इन बातों के ऊपर अध्ययन करना होगा। दाऊद के हाथ से ये गलती हो गई। दाऊद ने वहां पर केवल बलात्कार नहीं किया, तो उसके साथ साथ दाऊद ने उसके पति को, उरिया हित्ती को सेना के एकदम सामने मुंह पर रखकर उसको पर्पसली मरवाया। दाऊद ने ये जो पाप वहां पे किया, ये पाप जब नाथान आता है, अब नाथान आकर दाऊद को ये बात बताता है। आगे चलते हम थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि दाऊद के पास नाथान 12 अध्याय में आकर संदेश लेकर आता है। अब वो संदेश भेड़ के ऊपर से देता है। अब कोई गरीब की भेड़ को लेकर जाता है तो दाऊद कहता है कौन है वो व्यक्ति। देखो मैं उस वचन को थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। बाइबल कहती है, दूसरा शामुएल 12 अध्याय और वचन हम
2 से पढ़ेंगे। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक ही छोटी सी बच्ची को छोड़ और कुछ भी नहीं था। अब उसको उसने मोल लेकर खिलाया था। वो उसके वहां उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वो उसके टुकड़े में से खाती थी और उसके कटोरे में से पीती थी और उसकी गोद में ही सोती थी और वो उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो कुछ उसके पास आया था भोजन बनवाने के लिए अपनी भेड़ बकरियां गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु निर्धन मनुष्य की जो भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए उसने उसके पास आया था उसके लिए भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़क गया और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवित की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा पाप किया वो प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वही मनुष्य है। नातान ने कहा, वो जो मालिक है जिसने गरीब की भेड़ को लेकर अपने यात्री के लिए खाना बनाया, वो यात्री कौन था पता है? वो यात्री या वो जो मेहमान कौन था पता है? वो मेहमान था वासना का मेहमान। वासना का मेहमान था। अब उस वासना के मेहमान को पूरा करने के लिए दाऊद के राजमहल में बहुत सारी रानियां थी। चाहे वो चाहता था तो वो किसी भी रानी के साथ अपनी उस दिन की इच्छा को पूरा कर सकता था, लेकिन उसने अपने प्रजा में से गरीब स्त्री को बुलवाया और उसके साथ एक कुकर्म किया। नातान कहता है वो दूसरा कोई नहीं है। देखो यहाँ पे मतलब दाऊद अपने हाथ से 2 गलतियां हो गई, एक तो पहले रेप और दूसरा तो मर्डर, प्री प्लान मर्डर। उसके बाद भी उसे उस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ मैंने ये गलती की है। और नातान देखो आगे उसको है ना उसकी जो हालत है वो बताता है। बाइबल कहती है वो मनुष्य तू ही है। नातान ने उसको कहा, इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। परमेश्वर कहता है शाऊल को उस जंगल में भेजा गया था, लेकिन उस शाऊल के हाथ से मैंने तुझे बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना भी तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मतलब परमेश्वर और भी कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से दूर कभी ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने से लेकर दूसरे को दूंगा। वो दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों के साथ कुकर्म करेगा जो तूने काम छिपकर किया है, पर मैं यह सब काम इस्राएल के सामने दिन दोपहर में कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस प्रकार के काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा बेटा जो उत्पन्न हुआ है बत्शेबा के द्वारा वो अवश्य मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। ये पूरा इतना बड़े, मैं इतने वचनों को पढ़ता नहीं, लेकिन पढ़ क्यों रहा हूं आपको इसमें से मुझे जो मूल बात बतानी है, मूल बात ये है, दाऊद यहाँ पर बाइबल कहती है ये गुनाह करने के बाद भी उसे एहसास नहीं हुआ था। दाऊद का ये नेगेटिव पार्ट भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब नातान ने उसको बताया, नातान ने जब ये बातें उसके सामने लाई और नातान जब उसको ये बात बताने के बाद दाऊद को एहसास हुआ कि नहीं, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये गलती हुई है और मुझे कहीं ना कहीं इस गलती को अभी सुधरना होगा। कहीं ना कहीं इस गलती से मुझे आज एक नई शुरुआत करनी होगी। और जब दाऊद कहता है, क्या कहता है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ये एक लाइन है, लेकिन दाऊद ने
ये पश्चाताप कहां पर किया है? ये पश्चाताप दाऊद ने भजन संहिता का अध्याय 51 में किया है, अध्याय 51 में। अब उसके अलावा पश्चाताप है, थोड़ा सा उस पश्चाताप को हम पढ़ेंगे। अध्याय 51, भजन संहिता अध्याय 51 क्या कहता है देखो। 51 का वचन 5 से लेके 4 से, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ है और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा था। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। और आगे कुछ वचनों को लेकर आगे जाएंगे। 9 वचन कहता है, अपना मुख मेरे पाप की ओर से तू फेर ले और मेरे सारे अधर्म के पापों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से और उद्धार का आत्मा देकर मुझे संभाल। पहला वचन क्या कहता है? 51 का 1, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। दाऊद ने यह भजन जब लिखा, ये भजन बहुत ही पश्चाताप के साथ लिखा है। अगर आप इस भजन को देखेंगे, बाइबल कहती है पाप क्षमा के लिए, और उसका कारण भी दिया गया है कि यहाँ पे जब नातान नबी उसके पास आया, इसलिए आया कि वो बत्शेबा के पास गया था। नातान नबी ने जब उसको डांट लगाई, नातान भविष्यवक्ता ने उसको जब अपना पाप दिखाया, नातान डरा नहीं कि दाऊद मुझे मौत के घाट उतार देगा कि मैं अगर उसकी गलती बताऊंगा। नातान वहां पे पूरे हियाव के साथ बोल्डली जाकर उसकी प्रोफेसी करता है कि परमेश्वर तुझे क्षमा तो करेगा, लेकिन जो तूने अंधेरे में किया है वो दोपहर के कड़ी धूप में उजाले में परमेश्वर करेगा। अब मुझे आपको बताना है कि बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हाँ, दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा किया, निश्चय क्षमा किया, लेकिन क्षमा के साथ साथ दाऊद को जो गलत बर्ताव उसने किया था, उस क्षेत्र में दाऊद को पीड़ा को सहन करना पड़ा। दाऊद को उस शासन को, उस सजा को, उस ताड़ना को उसको सहन करना पड़ा। उस ताड़ना से उसको जाना पड़ा। उस ताड़ना के कुछ एग्जाम्पल मैं आज आपको बताना चाहता हूं। तो चलते हम पढ़ेंगे, इतिहास में से पढ़ेंगे हम दूसरा इतिहास, उसका अध्याय पहला इतिहास में होगा वो। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, सॉरी दूसरा शामुएल 15 अध्याय और वचन 30। क्या हुआ? परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा तो की, लेकिन उसको ताड़ना कैसी मिली? नाथान के द्वारा क्या कहा परमेश्वर ने? जिस स्त्री को तूने खराब किया, मैं तेरी स्त्रियों को किसी और को दूंगा। तेरे घर में तलवार चलाऊंगा, जो तलवार के द्वारा तूने हित्ती उरिया को अमालेकियों के उस युद्ध में पर्पसली मरवाया, आपने जानबूझकर मरवाया। वहां पे एक मरा, तेरे यहाँ पे बहुत मरेंगे। तूने एक को खराब किया, तेरे यहाँ पे बहुत सारे खराब होंगे। तो क्या हुआ, मैं सब बातों को पढ़कर नहीं बताऊंगा। पहली बात, दाऊद के जीवन में पहले दाऊद की बेटी तामार और दाऊद का बेटा अम्मोन, ये बहुत सारी पत्नियां थी, तो अलग पत्नी का बेटी, अलग पत्नी का मतलब अबशालोम की बहन, और अम्मोन एक दूसरी पत्नी का बेटा। अम्मोन ने अपनी सौतीली बहन के साथ कुकर्म किया। जो काम
दाऊद के अंदर हुआ, जो उसने बत्शेबा को बुला के लिया और उसके साथ कुकर्म किया। अम्मोन ने भी वही काम किया जो दाऊद ने किया था। फिर कुछ दिन के बाद अबशालोम एक बड़ी दावत देता है, और दावत के बाद वो क्या करता है, जिस तामार को अम्मोन ने खराब किया, जो अबशालोम की सगी बहन थी, वो अम्मोन का सर काट देता है। देखो अभी आगे जाके फिर एक समय आता है, अबशालोम खुद को इजराइल का राजा बोल के घोषित कर देता है, और उस वक्त दाऊद उससे डरता है। जो दाऊद शाऊल से नहीं डरा, जो दाऊद परिस्थितियों से नहीं डरा, लेकिन दाऊद को उस बात का डर आ गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दाऊद अपना ही बेटा अबशालोम के डर से यहाँ वहां भागने लगा। यहाँ पे सीख क्या है, जब हम पाप करते हैं, भले पर हम कितने भी निडर हो पाप करने से पहले, भले कितने अभिषिक्त हो, जब हम पाप में गिरते तो पाप हमें अपनों के लिए डर पैदा करता है। खुदा का डर तो नहीं, लेकिन अपनों का डर, अपनी जान का डर। जो दाऊद शाऊल से नहीं डरा, वो दाऊद अपना ही बेटा अबशालोम से डरा, और अबशालोम ने डिक्लेयर कर दिया। अबशालोम के पक्ष में बहुत सारे लोग चले गए, इवन अहीतोफेल बोल के जो एडवाइजर था वो भी उसके तरफ चले गया। बहुत हालत खराब हो गई। अब उस वक्त मैं दाऊद की थोड़ी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ। अब वो घटना आपको दूसरा शामुएल उसका 15 अध्याय और वचन 30 से आगे। जब दाऊद जैतून की पहाड़ी चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता चढ़ने लगा, जैतून के पहाड़ पे चढ़ रहा है, अपना राजपाट छोड़कर भाग रहा है वो अबशालोम के डर से, अपने बेटे के डर से। नंबर 1, वो जब चढ़ रहा है तो वो अपने सर को ढाके हुए, जिस सर का वो सीना चौड़ा होकर सर को उठाकर राजा के थाट में चलने वाला राजा अपने सर को छुपा के जा रहा है। नंबर 2, जिसके पैरों में शाही जूते होते थे, जिसके पैरों में हर दिन एक नया जूता पहनता होगा, लेकिन उसका पैर, बाइबल कहती है कि अबशालोम के डर से भागते वक्त वो नंगा पैर भागा। बाइबल कहती है वो नंगे पैर आगे दिया है। जो दाऊद शाऊल उसके पीछे पड़ा था, शाऊल उसकी जान लेने पर पड़ा था, ऐसे ही जंगलों में दाऊद भाग रहा था, लेकिन उस वक्त शाऊल के डर से दाऊद रोया नहीं, लेकिन यहाँ पर अपने बेटे का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह की वजह से बाइबल कहती है कि दाऊद अपने बेटे की वजह से रोता हुआ चल रहा है। आगे देखो, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढके हुए रोते चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोफेल भी है। यहाँ पे क्या बताया गया, जो दाऊद का था, जो दाऊद का जो एडवाइजर था, जो उसको हमेशा उसको कुछ ना कुछ सलाह देता था, वो अहीतोफेल ने भी विद्रोह कर दिया, वो भी बगावत करके बागी हो गया। अब वो अबशालोम के साइड में चला गया। क्या हालत हो गई देखो दाऊद की। जो बातें परमेश्वर ने नाथान के द्वारा दाऊद को बताई थी, उसमें से जो महत्वपूर्ण बात हम जब देखते, ये दूसरा शामुएल 12 अध्याय और वचन 10 और 11 में, तलवार को तेरे घर से दूर नहीं करूंगा, जैसे तूने मुझे तुच्छ जानकर उरिया हित्ती के पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया था। यहोवा कहता है कि मैं दिन दोपहर में वो लोग तेरे पत्नियों के साथ कुकर्म करेंगे और मैं उन्हें तुझे दे दूंगा, उनको दे दूंगा। ये सब बातों से क्या दिखता है? मैं शायद आपको लगता होगा कि आप पास्टर दाऊद का केवल नेगेटिव जीवन ही बता रहे। मैं नेगेटिव जीवन नहीं बता रहा हूँ। शायद आज आप सुधर गए होंगे, लेकिन जो कुछ पाप हमने अतीत में किया है, फिर हमारे हाथ से हुए कुकर्म होंगे, हम गलत लतों में होंगे, नशीली बातों में होंगे, हमारे हाथ से व्यभिचार हुआ होगा, जो कुछ भी व्हाटएवर, जिसका पाप क्षमा हमें मिला है, यीशु के लहू से पाप क्षमा मिली है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसकी ताड़ना से हमें कभी कभी शारीरिक बीमारियों से गुजरना पड़ेगा, हमें आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, हमें सताव में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर क्षमा तो करता है, लेकिन शासन तो हमें इस पृथ्वी के ऊपर इस शासन को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो शासन हमें नरक की अग्नि में नहीं मिलेगा। तो हमें अनंत जीवन में वो अनंत आनंद को लेने के लिए जो गलतियां हमसे हुई है, वो ताड़ना लेकर हमें चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर इस बात को अगर कुछ लोग कहेंगे हाँ प्रभु क्षमा करता है, कुछ नहीं होता है, मुझे आपको एग्जांपल देना है। अगर मैं पाप करते वक्त
मैंने किसी के ऊपर ज्यादती की है, गौर से सुने इस बात को, मैं उसका एक गवाह हूं। जब मैं प्रभु में नहीं था, एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं राह से आते जाते अगर कोई व्यक्ति मुझे घूरता था या कुछ बोलता था तो मैं उसको फटाक से एक लाफा लगा देता था। जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था, मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन एक समय ऐसा आया, एक बार मैं सेवकाई के लिए जा रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति आया और उसने मुझे आकर एक लाफा लगा दिया। उस वक्त मुझे ये वचन याद आया, दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा तो किया लेकिन उसको ताड़ना मिली। शायद फिर आपको कोई बीमारी है तो शायद कुछ गंदी लत आपके अंदर होगी, शायद कुछ गलत पाप हो गए, प्रभु को प्रभु क्षमा कर, लेकिन दाऊद के जैसा मुझे अनुग्रह कर। भले ही वो जैतून का पेड़ पे सिर ढाके हुए रोते हुए नंगे पैर जा रहा था, उसको उस तकलीफ में से जाना पड़ा, लेकिन उस तकलीफ में दाऊद को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, क्योंकि ये गलत काम उसने परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ किया गया था, ये दूसरी गलती थी, खुदा ने क्षमा किया। अब इसी बात के ऊपर जब मैं आता हूं, ताड़ना के ऊपर, पौलुस हमें एक बात, बहुत बेहतरीन बात बताता है। अब वो बात हमें इब्रानी का किताब 12वां अध्याय और वचन 7 से आगे समझ में आता है, तो मैं 6 से पढ़ेंगे आप। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। गौर से सुनो, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, मतलब उसको गलती होने के बाद उसे सजा भी देता है। गलती ना होने के बाद भी सजा देता है, गलती होने के बाद भी सजा देता है, लेकिन गलती ना होने की वजह से जो ताड़ना मिलती है वो हमें महिमा में लेकर जाती है, और गलती करने के बाद जो ताड़ना मिलती है वो हमें पश्चाताप के द्वारा खुदा के और करीब लेके जाती है। बाइबल आगे कहती है, और जिसे वो अपना पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। दाऊद को क्या कहा था, तू मेरा पुत्र है, उसको कोड़े भी लगाया उसने। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उसकी गलती ना होने के वजह से कोड़े लगाए, ताकि बाइबल कहती है 2:24 के अनुसार उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कोड़े उसको मिले लेकिन चंगाई हमें मिली, गांठों का ताज उसको पहनाया गया लेकिन हमें अच्छे विचार मिले, उसके हाथों में कील ठोकी गई ताकि हमारे हाथ अच्छे काम करे। लेकिन कभी कभी ये बात मालूम होने के बावजूद भी कभी कभी इन्हीं हाथों से हम गलत काम करते, किसी को मारते हैं, इन्हीं हाथों से हम किसी को दोष दिखाते, इसी हाथों से हम गलत पाप करते, इन्हीं हाथों से हम गंदली लच्छीली बातें, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, मिश्री, ये सब पापों को करते हैं। तो मुझे आपको बताना है, पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर क्षमा तो करता है, लेकिन कुछ ताड़ना में अगर आपको दर्द में से गुजरना पड़ता है तो वो दर्द इसलिए मिल रहा है ताकि आप याद करो, ये पाप की क्षमा तो मिली है, लेकिन इस ताड़ना से गुजरना होगा, इस तकलीफ से गुजरना होगा। इस तकलीफ से गुजरने के बाद परमेश्वर आपको जो का त्यों बनाएगा और फिर से आपको वही अधिकार देकर दाऊद के जैसा फिर से अच्छा नया जीवन भी देगा। बाइबल कहती है आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। कि बच्चे जब गलतियां करते, तो जब बच्चे गलतियां करते तब टीचर क्या करती है, उन्हें बेंच पे खड़ा कर देती है, उन्हें मुर्गा बना देती है, उन्हें अंगूठों को पकड़कर खड़ा कर देती है, ताकि ये ताड़ना उन्हें, जो शरारत वो बच्चे कर रहे उस शरारत वो फिर से ना करे, इसलिए ताड़ना दी जाती है। ये ताड़ना जान लेने वाली ताड़ना नहीं होती है, ये सजा जान लेने वाली सजा नहीं होती है। मुझे आपको आज एकदम अद्भुत रीति की बातें परमेश्वर ने बताई है। क्या कह रहे हैं 7 वचन देखो, इब्रानी 12:7, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जो दुख तुम्हें मिला है ना उसको ताड़ना, मतलब मुझे दी गई हिदायत, मुझे दी गई पनिशमेंट समझकर ले लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। और आगे ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। अगर मैं बाप हूं और मेरे बच्चों को गलती होने के बाद अगर मैं ताड़ना नहीं करता हूं तो मुझे बाप कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बाइबल हिदायत देती है, परमिशन देती है कि सही समय पर ताड़ना दे ताकि तेरे बच्चे अधोलोक की ओर ना जाए। आगे का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, वो गौर से सुनो। 8 वचन में पढ़ रहा हूं, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। अगर तुम्हें ताड़ना नहीं मिली गलती होने के बाद, अगर तुम्हारे से जो गलती हो गई उसका आपको पनिशमेंट नहीं मिली है, बाइबल क्या कहती है, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरोगे।
पुत्र नहीं तो व्यभिचार के संतान। इसका मतलब हमारा पिता हमारी गलती होने के बाद, हमारे से पाप होने के बाद, आज्ञाओं का उल्लंघन करने के बाद, जानबूझकर किए हुए पापों के द्वारा अगर मुझे कुछ ताड़ना आर्थिक समस्या के द्वारा आ रहा है, शारीरिक बीमारी की वजह से आ रही है, अपमान के द्वारा आ रही है, निंदा के द्वारा आ रही है, बदनामी के द्वारा मुझे ताड़ना आ रही है, तो इसका मतलब भाई मुझे कहीं ना कहीं मेरा खुदावन ताड़ना दे रहा है। क्योंकि ताड़ना के पीछे 3 मकसद है। ये 3 मकसद आपको समझना होगा। वो 3 मकसद क्या है, आगे थोड़ा सा मैं लेकर जाता हूं। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे? ताड़ना इसलिए होती है कि हम उस ताड़ना में मरे नहीं, तो उस ताड़ना में हम जिंदा रहे खुदा में। आगे एक बात बता दिए, तो वे अपने अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना हमारे लाभ के लिए करता था। मतलब ताड़ना हमें केवल जीवित रखती नहीं, तो ताड़ना बाइबल कहती है कि हमारे लाभ के लिए है। नंबर 3, आगे बाइबल कहती है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। नंबर 3 पे ताड़ना हमें पवित्रता के भागी बनाते। अब दाऊद ने जो गलती की थी वो पवित्रता के खिलाफ थी, इसलिए दाऊद ने वहां से आगे जाकर ये गलती दोबारा नहीं की। बहुत सारे लोग कहते दाऊद ने ये किया, मैंने किया तो क्या किया? दाऊद ने एक ही बार किया, बार बार ये गलती नहीं की। आगे, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना का आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। ताड़ना आनंद नहीं लगता, दुख की बात है, लेकिन उसको सहते सहते हम पवित्रता में पक्के हो जाते हैं। हम परमेश्वर के साथ ठीक से चलते हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ताड़ना क्यों आती है? उसका आखिरी पॉइंट बता रहा है कि उन्हें धर्म का प्रतिफल मिले। फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, नीतिमान बनने का वो अनुग्रह हमें मिलता है, धर्मी बनाता है ताड़ना हमें। तो क्यों नहीं आज इस तकलीफ से आप जा रहे हो? शायद आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, आपके शारीरिक प्रॉब्लम होंगे, बीमारियां होंगी, दुख दर्द होंगे, आपके खिलाफ हुआ विश्वासघात होगा। हमने किसी को विश्वासघात किया होगा, इसलिए किसी ने हमें विश्वासघात किया। हमने किसी को दुख पहुंचा होगा, इसलिए हम आज दुखी है। हमने किसी के खिलाफ बलवा किया होगा, इसलिए आज कुछ लोग बलवा कर रहे। हमने हमारी तकलीफों में हमने परमेश्वर को याद नहीं किया, इसलिए आज इस परिस्थिति में आए हैं। आइए, परमेश्वर चाहता है। दाऊद जिस हालात से गया, दाऊद गलतियों के बाद उसे जंगल में जाना पड़ा और इस ताड़ना को उसको सहन करना पड़ा। ताड़ना को, दुख को ताड़ना समझकर सहन करने को बुलाया हमको। आज बहुत ब्लेसिंग मैसेज आ रहे, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी मैसेज आ रहे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैसेज आ रहे, लेकिन मुझे आपको बताना है, खुदावन चाहता है इस दुख को ताड़ना समझकर सहन कर लो। अगर आप उसको सह लोगे तो आने वाले दिनों में परमेश्वर जो आखिरी उद्देश्य है, धर्म का प्रतिफल, फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, नीतिमत्वाद से फल, ये आपको प्राप्त होगा। कब? जब आप इसको सहन करते जाओगे। शायद पीड़ाएं होती होंगी, शायद फाइनेंस खत्म हो रहा है तो टेंशन आता होगा, शायद दुख दर्द में, इस बदनामी में शायद आप डिस्टर्ब होते रहेंगे, लेकिन इस दुख को ताड़ना समझकर सह लो, ताकि दाऊद के जैसा फिर से एक बार परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाए। ये थोड़ा अलग मैसेज है प्रियो। ये दूसरी गलती थी जो पवित्रता के खिलाफ थी। अब वही दाऊद भजन संहिता 18:19 में कहता है, उस खुदावन ने मुझे अबशालोम के हाथ से छुड़ाया और फिर से मुझे यरूशलेम में वो चौड़ा स्थान दिया, क्योंकि जो जिसके वजह से वो प्रसन्न होता है वो बात मैं करता हूँ। दाऊद ने क्या किया? एक गहरा पश्चाताप किया, परमेश्वर के पास मुड़ गया और खुदावन ने, अबशालोम उसके सामने मारा गया, अबशालोम का सर काट दिया गया, लेकिन एक गलती के वजह से उसके घर में अबशालोम मर गया, अम्मोन मर गया। एक गलती के वजह से उसके घर के उसकी सारी स्त्रियों को वहां पे अम्मोन ने तामार को खराब किया और अबशालोम ने अपनी सारी सौतेली मां को खराब किया। गलती हुई, पश्चाताप हो गई, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी। शायद उस कीमत को आपको चुकाना पड़ रहा है, तो वही 12:7 में पौलुस कहता है, दुख को ताड़ना समझकर सहन कर लो। दुख को
दुख को जब ताड़ना समझकर आप सहन करोगे, मुझे आपको बताना है आने वाले दिनों में निश्चित परमेश्वर इस सहन होने के बाद, और वो हमारी परीक्षा सहन शक्ति के खिलाफ नहीं लेता है। जब इस परिस्थिति से आप गुजरोगे तब दुनिया देखेगी आपके पास एक फल होगा, और फल का नाम है धर्म का फल, फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, नीतिमत्व का फल आपको मिलेगा। और वो फल आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगा, और आने वाले दिनों में इन पाप में बातों में गिरने नहीं देगा, कोई नशीली बातों में जाने नहीं देगा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जाने नहीं देगा, कोई पाप की व्यभिचार की सोच में लेकर जाएगा, कोई पाप आपसे नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास नीतिमत्व का फल होता है वो नीतिमान जीवन जीता है। जिसके पास धर्म का फल होता है वो धर्म का जीवन जीता है। जो खुदा को भाता है वही बात करता है, जो खुद को भाता है वो खुदा को नहीं भाता है वो बात वो कभी नहीं करेगा। तो अजीजों, आपके जीवन में फिलहाल शायद इस कोरोना वायरस में आप दुख में से गुजर रहे हो, इस दुख को ताड़ना समझ करके सहन कर लो, क्योंकि आने वाले जीवन में आप मरोगे नहीं तो आपके जीवन में आप एक ऐसी डिसिप्लिन व्यक्ति बन जाओगे, एक ऐसी तमीज के साथ चलने वाली व्यक्ति बन जाओगे, और आपको धर्म का प्रतिफल मिलेगा। खुदावन करे इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।